स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा है एक बेजल है कॉनिकल शेप में, उसमें वाटर फिल्ड किया गया है। उस वाटर में लेड शॉट यानी कि लेड की गोलियां डाली जाती हैं, जिनके डालने से 1/4 वाटर फिल्ड आउट के नाम बाहर निकल जाता है, आउट हो जाता है बेजल से। तो आपको मालूम करना है कि नंबर ऑफ लेड शॉट क्या होंगे, कितने लेड शॉट उसमें डाले गए होंगे जो 1/4 वाटर बेजल से आउट हो गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है ए बेजल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक बेजल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, इस तरह से। ये इन्वर्टेड कोन हो गया। हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। टॉप का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइट है 8 सेंटीमीटर। बेजल का हाइट दिया गया है हमें 8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। आगे कहा है इट इज़ फिल्ड विद वाटर। ये वाटर से भरा हुआ है, अप टू ब्रिम, ऊपर तक वाटर से भरा हुआ है ये। इसमें डाली जाती हैं लेड शॉट्स, ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इसमें जो लेड शॉट डाले जाते हैं वो स्फीयर हैं जिनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। इस तरह की लेड शॉट डाले जाएंगे जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। ड्रॉप्ड इनटू बेजल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। तो इसका 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल आता है। तो आपको मालूम करना है नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द बेजल, कि ड्रॉप इन द बेजल यानी कि बेजल में कितने लेड शॉट डाले गए, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे बेजल में जो वाटर है उसका वॉल्यूम क्या है। ये कौन है तो 1/3 πr² से h से फाइंड करेंगे। इसके बाद इसका 1/4 वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि लेड शॉट जब डाले जाएंगे तो 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाता है। तो जो 1/4 वाटर निकलेगा टोटल वॉल्यूम का, उससे डिवाइड करेंगे 1 शॉट के वॉल्यूम को। तो शॉट हमारा है स्फीयर के फॉर्म में, तो 4/3 πr³ के फॉर्मूले से 1 लेड शॉट का वॉल्यूम निकालेंगे। उस वॉल्यूम से 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल बेजल को डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ शॉट हमारे फाइंड आउट होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ हम लिखते हैं रेडियस ऑफ कॉनिकल बेजल, रेडियस ऑफ कॉनिकल बेजल R इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल बेजल ये आपको दी गई है H इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और लेड शॉट का रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ लेड शॉट इक्वल टू रेडियस ऑफ लेड शॉट। इसको हम कैपिटल R की ये लेते हैं और लेड शॉट का रेडियस स्मॉल r ये 0.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल बेजल इक्वल टू 1/3 πr²। यहाँ भी हमें कुछ चेंज करना होगा। ये स्मॉल r ठीक किया है हमने, r लिया है, तो 1/3 πr² h इक्वल टू 1/3। यहाँ 7 से कैंसिल होने वाली कोई बात दिखती नहीं है, तो 1/3
पाई को एज इट इज रखते हैं, आर स्क्वायर की जगह 5 × 5 करेंगे और एच की जगह हम पुट करेंगे 8, तो ये आपका आ जाएगा 8 × 5 = 40, 5 × 200, 200/3 पाई, ये है आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया वाटर का जो वेसल में फिल्ड है, और बताया है कि लेड सोट डालने से 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर filled in conical vessel, ये हो जाएगा 1/4 × 200/3, 200/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 से डिवाइड किया, ये 50 टाइम गया, तो 50/3 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आपका फिल्ड आउट हो जाता है, और जो फ्लो आउट हो जाता है, जो वॉल्यूम फ्लो आउट हुआ है वो नंबर ऑफ लेड शॉट के कारण हुआ है। तो 1 लेड शॉट के वॉल्यूम से अगर 50/3 को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ लेड शॉट फाइंड आउट होंगे। तो हम पहले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की जगह हम पुट करेंगे 0.5 × 0.5 × 0.5। तो ये हमारा होगा, जब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं 5 × 5 = 25.25 हुए, 25 का जब 4 में करेंगे तो 100 होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 0.5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया 1 लेड शॉट का। ये वॉल्यूम आ गया जो लेड शॉट के कारण फ्लो आउट होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेड शॉट अगर हम फाइंड करेंगे, हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम जो हमने फाइंड आउट किया, यानी कि 50/3 को हम डिवाइड करेंगे। 50/3 ओनली नहीं होगा, पाई भी होगा इसके साथ में, 200, और हमने पाई को छोड़ दिया है यहाँ, तो ये 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएंगे 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 50/3 पाई ये है 0.5/3 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो 50/50 को मल्टीप्लाइड होना पड़ेगा 3 से, और इस 3 को होना पड़ेगा 0.5 से। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, नीचे जो 0.5 है उसका पॉइंट हटाएंगे, तो 10 से न्यूमरेटर और 10 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका 500/5, और इससे जब आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ लेड शॉट आ गए 100। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेड शॉट इक्वल टू 100। तो ये आपका आंसर होता है कि इन लेड शॉट के कारण 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब वाटर का वॉल्यूम फ्लो आउट हो जाता है। तो इससे हमने ये नंबर ऑफ लेड शॉट फाइंड किए 100। नोट करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, इसमें कहा है इस सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर
एंड बेस डायामीटर 24 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में 2 पोल बताए गए हैं डिफरेंट डायामीटर के। एक सिलेंडर पर दूसरा सिलेंडर सरमाउंट किया गया है, तो टोटल जो सॉलिड फिगर हमें फाइंड होगी उसका हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। ए सॉलिड आयरन पोल कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर है हाइट 220 सेंटीमीटर का। इस सिलेंडर पर सरमाउंट किया गया है एक दूसरा सिलेंडर जिसका डायामीटर होगा 16 सेंटीमीटर। तो ये एक और सिलेंडर इस पर सरमाउंट है इस तरह से। ये सॉलिड सिलेंडर हैं और इनका पूछा गया है आपसे वॉल्यूम। आपको मास फाइंड करना है, तो मास आप फाइंड करोगे इनके वॉल्यूम से। तो इस तरह से ये सिलेंडर हैं। ये सॉलिड आयरन पोल कॉन्सिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। इसकी हाइट आपको दी गई है 220 सेंटीमीटर और एंड बेस डायामीटर 24 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाई एनोदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। जो एनोदर सिलेंडर है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और इसका दिया गया है 60 सेंटी एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायामीटर हो गया 16 सेंटीमीटर। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती डायामीटर की, लिख दिया हमने 16 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम मास, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है, इसे हम ले लेते हैं कैपिटल H, इसे हमने ले लिया स्मॉल h और ये हमारा हो गया कैपिटल 2R और ये होगा हमारा स्मॉल 2R। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे कि जो दूसरा सिलेंडर है उसकी रेडियस स्मॉल r है और उसकी हाइट स्मॉल h है, और जो पहला सिलेंडर था उसकी हाइट कैपिटल H ली हमने और रेडियस है कैपिटल R। तो यहाँ हम लिखते हैं 2R इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, जो इम्प्लाइज करता है कि R इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें दिया भी गया है, और H इक्वल टू हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसी तरह से कैपिटल 2R इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, कैपिटल 2R है 24 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कैपिटल H हमने ली है 220 सेंटीमीटर और हमें दिया है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल टू 8 ग्राम। हमें दिया है मास इसका 8 ग्राम, तो मास है 8 ग्राम। अब हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल, तो वॉल्यूम ऑफ पोल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। दोनों सिलेंडर हैं, पाई हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई। वैल्यू अगर हम पुट करें तो कैपिटल आर है हमारा 12 का स्क्वायर इंटू एच है हमारा 220 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर
इंटू स्मॉल h है 60। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो पाई एज इट इज़ रहेगा। कॉमन कुछ ले सकते हैं, लेना चाहे चलो बाद में ले लेंगे, हमने कॉमन भी ले सकते हैं। देखो कैसे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ है 12 का स्क्वायर, यहाँ है 60, तो 60 को हम समझ सकते हैं 12 इंटू 5 होते हैं। कॉमन तो हम 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 हमें कॉमन मिल जाएगा, यहाँ 44 होंगे। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो जैसे भी करना चाहो। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको कि 12 यहाँ से कॉमन है, 5 यहाँ से कॉमन है, यानी कि हम टोटल 60 कॉमन ले सकते हैं। जब 60 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 8 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 12 इंटू, यहाँ से 5 लिया था तो 44, यानी कि 12 इंटू 44। तो हम कॉमन लेते हैं यहाँ से 60 पाई, यानी कि 60 कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ से 12 इंटू 44 बचेगा, 12 इंटू 44 प्लस यहाँ से कॉमन बचेगा 8 स्क्वायर, यानी कि 64। तो ये आ गया आपका 60 पाई। और इसे जब ऐड करोगे 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और 4 52 प्लस 64, और इनको जब ऐड करोगे तो ये आएंगे 60 पाई इंटू 8 4 12 6 2 8 1 9 और 592। इतना ही बना रहने दो, चाहो तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप। पाई कर दिया हमने, यहाँ 0 आ गई इसकी, 6 2 जा 12 6 9 जा 54 और 155 कैरी 5 6 5 जा 30 और ये 35। और इसे अब हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम पोल का। अब हमें जो दिया था कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस मास ऑफ पोल इक्वल टू हो जाएगा 35520 इंटू पाई की जगह आप पुट करोगे 3.14 बोला है, 3.14 और इंटू करोगे 8 से, तो ये आएगा वॉल्यूम ग्राम में। और जब आप इसे मल्टीप्लाइड करोगे, मान लो हमने 8 से किया, तो मल्टीप्लाइड करने से ये आ जाएगा 3552 इंटू ये 31.4 होंगे, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11, 8 3 जा 24 और 125। आपको मल्टीप्लाइड करना है 3552 को 251.2 से। तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारा कुछ आएगा 892262.4, 892262.4 और ये हो गया ग्राम। अब बड़ी क्वांटिटी आती है तो इसको हम किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, तो 892.26 किलोग्राम। ये आ गया वेट आपका किलोग्राम में। अभी ये ग्राम में था, हमने 1000 से डिवाइड किया तो 3 डिजिट डेसिमल की और आगे आ जाएंगे, तो ये यहाँ आ गया डेसिमल 892.26 किलोग्राम। थैंक यू, नोटेड।